नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। चलिए हम बात कर रहे हैं बीसीए के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज के वीडियो में बीसीए थर्ड सेमेस्टर की। तो बीसीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपको मिलेंगे टोटल 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट में से कुछ में आपके मिलेंगे ऑप्शन। तो उन ऑप्शन के अंतर्गत भी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके मेन एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जो एक एक करके सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बीसीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है तो यहाँ पे ज़्यादा, जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स सर्वर, एडमिनिस्ट्रेशन, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। फिर मिल जाता है RDBMS यूजिंग MySQL, ये कंपलसरी वाले जितने भी स्टार लगे हुए हैं। उसके बाद मिल जाते हैं ओपन इलेक्टिव। ओपन इलेक्टिव में मिल जाता है लाइनेक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाता है विजुअल डिज़ाइन विद कोरल ड्रा। तो दोनों में से कोई एक लेना है, मतलब टोटल मिला के 5 हो जाएंगे, और एक मिल जाएगा आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके लगभग जो है 3 यहाँ पे जो मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम अलग से एक वीडियो देखेंगे, तो उसको भी आप जो है एक एक करके यहाँ पे हल कर सकते हैं, जो आपके मेन एग्जाम प्रैक्टिकल है उसमें काम आएगा। चलिए यहाँ पे हम जो है पहला जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत देखोगे तो आपको मिल जाता है पहली यूनिट में मिलता है इंट्रोडक्शन टू HTML एंड बेसिक्स। आप देखोगे तो व्हाट इज़ HTTP, एक्सप्लेन इट्स रोल इन वेब कम्युनिकेशन। वेब कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल है। पहली बात तो मैं कर लेता हूँ कि जो मैं PDF आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो PDF भी आपको मिल जाएगी कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप इसकी कंप्लीट नोट्स चाहते हो या BCA थर्ड के सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स चाहते हो, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जल्दी से जल्दी, ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाए और आपको काम आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट है जितने भी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे उनके कंप्लीट वीडियो भी अवेलेबल है, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए HTTP क्या है, वेब कम्युनिकेशन में इसकी क्या भूमिका है, इसको समझाना यहाँ पे विस्तार से। इसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को समझाइए उदाहरण के साथ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको कौन सा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि लिस्ट के प्रकार को समझाना है एग्जाम्पल के साथ में। इसके बाद है हाइपर लिंक को समझाइए, इंटरनल, एक्सटर्नल और ईमेल लिंक, ये 3 प्रकार की लिंक है, इनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इमेज, इमेज को समझाइए, यानी कि HTML पेज में इमेज का क्या यूज़ है, और विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मेट होते हैं जो सपोर्टेड होते हैं HTML में, उनको समझाना है। इसके बाद है फ्रेम को समझाइए, एक्सप्लेन कॉलम एंड रो फ्रेम विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है आपको CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ मिल जाता है आपको CSS को समझाइए, जिसमें इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 प्रकार की CSS होती है, इनको समझाना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लास सेलेक्टर और ID सेलेक्टर। जितने भी प्रकार के सेलेक्टर होते हैं उसमें 2 प्रकार ये है, टोटल मिलाकर लगभग 5 सेलेक्टर होते हैं, जिसमें से 2 में आपको अंतर बताना है एग्जाम्पल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS बॉर्डर्स एंड नेविगेशन, यानी कि जो एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होती है CSS की, उसके अंतर्गत नेविगेशन तैयार करना है और एक बॉर्डर आपको बनाना है, एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाना है। इसके बाद है एक्सप्लेन द जावास्क्रिप्ट इवेंट्स मॉडल, यानी कि आप देखोगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंतर्गत जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं, जैसे माउस के इवेंट होते हैं, कीबोर्ड के इवेंट, इनको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत एक प्रोग्राम बनाइए जो चेक करे क्या, एक नंबर होगा, नंबर को इवन और ऑड में चेक करना चाहिए, तो इसका एक प्रोग्राम आपको बनाना है मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। इसके बाद है देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ क्या है जावास्क्रिप्ट में, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। नेक्स्ट यूनिट मिलती है विजुअल वेबसाइट क्रिएशन टूल्स, यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी कि WYSI WYG, ये एडिटर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आप VS कोड एडिटर की बात कर लेते हैं या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की बात कर लेते हैं, ये जितने भी प्रकार के एडिटर है जिसमें ऑटोमेटेड काम हो जाता है वो कहलाता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इस प्रकार से आपको समझाना है। फिर उसके बाद एडवांटेजेस समझाना है, जो HTML एडिटर होते हैं जैसे ड्रीम व्यूअर होता है, ड्रीम वेवर और एक्सप्रेशन वेब, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको स्टेप समझाइए किसकी, न्यू वेबसाइट क्रिएट करने की और पेज क्रिएट करने की, किसके अंतर्गत, एक्सप्रेशन वेब या कोई भी एक एडिटर हो सकता है उसके अंतर्गत। इसके बाद है नेक्स्ट इमेज को इंसर्ट करना और आल्ट टेक्स्ट ड्रीम व्यूवर के अंतर्गत, इसको समझाना है।
या फिर कोई भी एक्सप्रेशन वेब है उसके अंतर्गत। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर, वेबसाइट डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी फाइल्स और फोल्डर होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस या उसका महत्व को समझाना है। इसके बाद है एक्सप्लेन हाउ टू टेस्ट एंड टारगेट लिंक इन व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो टेस्ट एंड टारगेट लिंक क्या होती है उसको समझाना है यहाँ पे विस्तार से। फिर उसके बाद 4th नंबर में आप देखोगे तो लेआउट एंड एक्सेसिबिलिटी होती है। तो व्हाट इज़ एक्सेसिबिलिटी इन वेब डिज़ाइनिंग, एक्सप्लेन करो रेफरेंस टू टेबल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझाना है। ये देखिए नेक्स्ट है स्टेप समझाइए किसकी, क्रिएट एंड स्टाइल आ टेबल यूजिंग CSS, मतलब टेबल को फॉर्मेट करने की स्टेप समझाना है किसके थ्रू, CSS के थ्रू। CSS के थ्रू टेबल को फॉर्मेट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेबुलर डेटा एंड लेआउट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेम सेट को समझाइए, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट फ्रेम सेट विद एग्जांपल। स्क्रॉल बार क्या होती है, बॉर्डर्स ऑफ फ्रेम, और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, यानी कि फ्रेम के स्क्रॉल बार और बॉर्डर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, इसको समझाना एग्जांपल के साथ में। इसके बाद है आप देखोगे तो फ्रेम में टारगेटिंग लिंक क्या होती है, इसको एग्जांपल के साथ समझाइए। नेक्स्ट यूनिट में मिलेगा आपको होस्टिंग एंड FTP, तो डोमेन नेम क्या है और वेब होस्टिंग के महत्व या इंपॉर्टेंस को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज़ DNS, डोमेन नेम सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, एग्जाम्पल के साथ समझाना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड वेब होस्टिंग, जैसे उदाहरण के लिए हम गूगल पे चलते हैं, गूगल पे चलने के बाद जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम को कैसे करोगे आप रजिस्टर्ड, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बता देता हूँ तरीका, हालांकि डिटेल क्लास में मैं बता चुका हूँ। और अगर आपको इन क्वेश्चन की डिटेल क्लास चाहिए, डिटेल क्लास से मतलब सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ जाओगे और आप सीधे लिखोगे डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम के अंतर्गत hostinga.com, godaddy.com, जैसे मान लीजिए देखिए godaddy.com, यहाँ जाओगे तो यहाँ सीधे आप सर्च कर सकते हो होस्टिंगर में, और आप जो भी सर्च करोगे अवेलेबल होगा। तो आप जो है जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ sarkarstudywebs.com, ठीक है, जो ऑलरेडी है। जैसे आप यहाँ जाओगे तो आप सर्च करोगे तो ये वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या जो भी चीज़ है मटेरियल नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जो वेबसाइट हमने सर्च करे वो ढूंढेगा, ऑलरेडी होगा तो वो बता देगा, और नहीं होगा तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। ऐसे होस्टिंग को भी हम यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। कुछ होस्टिंग के साथ में डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, और कुछ होस्टिंग जो है बिना डोमेन के मिल जाती है। तो इनकी पूरी स्टेप्स लिखना, साथ ही FTP क्या होता है, और इसमें देखिए इसकी विभिन्न प्रकार की कमांड्स को समझाना, यानी कि FTP क्या है और उसकी विभिन्न कमांड्स को समझाइए। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको फाइल जीला का उपयोग मिलेगा, जो कि FTP सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारे कंप्यूटर से सर्वर पर अपलोड करने का काम कर लेता है, और सर्वर से हमारे कंप्यूटर पर बैकअप लेने का काम भी कर लेता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URLs को समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको दूसरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी टोटल 5 यूनिट है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पहली यूनिट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को समझाइए, इसके फंक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं उनको समझाना है। उसके बाद आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स और सर्विसेज कौन कौन से उनको समझाना एग्जाम्पल के साथ में। सिस्टम कॉल क्या होती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कैसे मदद करते हैं, ये पूरी प्रोसेस आपको समझाना है। इसके बाद आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर के जो टाइप होते हैं, मोनोलिथिक होता है, लेयर्ड होता है, माइक्रो कर्नल होता है, मॉड्यूलर होता है, इनको समझाना है। नेक्स्ट है जो आपका सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में पहला क्वेश्चन प्रोसेस और प्रोग्राम में अंतर बताइए। प्रोसेस मतलब प्रोग्राम मतलब स्टैटिक जो बनकर रखा गया है, और जो रन होने योग्य हो गया है, रन हो रहा है, वो कहलाती प्रोसेस, इनको बताना है। प्रोसेस की विभिन्न स्टेट्स को समझाना, जैसे न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट, वेटिंग, इस सारी प्रोसेस को। और PCB क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो CPU की शेड्यूलिंग क्या है, इसके क्राइटेरिया और एल्गोरिदम को समझाइए। उसके बाद है मल्टी प्रोसेसर और रियल टाइम शेड्यूलिंग के बारे में आपको समझाना है। थ्रेड्स क्या होती है, प्रोसेस के छोटे छोटे टुकड़े, उनको थ्रेड्स बोल देते हैं, और प्रोसेस मैनेजमेंट में ये कैसे मदद करती है। फिर थर्ड यूनिट में मिलेगा सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, इसके समाधान के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना होता है। सेमाफोर्स क्या है, काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर में आपको अंतर बताना है।
क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको डेडलॉक क्या है देखने को मिलेगा। डेडलॉक के लिए आवश्यक कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो आपको समझाना है। डेडलॉक को हैंडल करने की विभिन्न मेथड्स को समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिलेगा मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, इसके मुख्य कार्य को समझाइए, यानी फंक्शंस को समझाइए। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस में क्या अंतर है वो समझाना है। पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या है, इन दोनों में आप अंतर बताइए। वर्चुअल मेमोरी क्या है, डिमांड पेजिंग और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को समझाना है। इसके बाद आप देखोगे तो मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजीज यानी कि फिक्स्ड है और वेरिएबल है, दोनों को समझाना है। उसके बाद फिफ्थ यूनिट में मिलेगा आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसमें विभिन्न प्रकार की एल्गोरिदम मिल जाती है, इनको समझाना है। इसके बाद है स्वैपिंग क्या होती है, स्वैप स्पेस और डिस्क रिलायबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में आपको समझाना है। स्टेबल स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको फाइल कॉन्सेप्ट और डायरेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखने को मिलेगा, एग्जांपल के साथ समझाइए। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और इम्पोर्टेंस, जो एक प्रकार से एक्सप्लेन करना है जितने भी आपके महत्व होते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमारी फाइल सुरक्षित रहे, तो नुकसान ना हो किसी भी प्रकार से। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की। थर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले में मिल जाता है ए में लाइनेक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे में मिल जाता है मल्टीमीडिया एनिमेशन, तो उनको हम देखेंगे आगे चल के। तो पहले बात कर लेते हैं लाइनेक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में। पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स एंड डिफरेंट फ्लेवर ऑफ लाइनेक्स। विभिन्न प्रकार के लाइनेक्स के फीचर्स बताइए और उसके फ्लेवर्स को बताइए। फ्लेवर्स मतलब उसके वर्जन हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। राइट एडवांटेजेस ऑफ लाइनेक्स ओवर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अदर ऑपरेटिंग की तुलना में लाइनेक्स के जो लाभ है वो कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन लाइनेक्स स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज, एग्जांपल के साथ में स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज को समझाइए लाइनेक्स की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कमांड्स फॉर फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट। लाइनेक्स के अंतर्गत कमांड्स कौन कौन सी है और फाइल एंड डायरेक्टरी को मैनेज करने की, मतलब फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करने से रिलेटेड आपको कमांड समझाना है। एक्सप्लेन डिस्क रिलेटेड कमांड, किसके अंतर्गत, जो आपका लाइनेक्स है, मतलब डिस्क रिलेटेड कमांड और मेथड टू चेक फ्री स्पेस। डिस्क से रिलेटेड कमांड और जो फ्री स्पेस है उसको चेक करने से रिलेटेड कमांड को समझाइए लाइनेक्स के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट है आपको देखने मिलेगा सेल एंड प्रोसेसेस इन लाइनेक्स, सेकेंड यूनिट में। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइप्स एंड रीडायरेक्शन विथ एग्जांपल्स। पाइप एंड रीडायरेक्शन को एग्जांपल के साथ समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको मैनेज मल्टीपल प्रोसेस इन लाइनेक्स। लाइनेक्स के अंतर्गत मल्टीपल प्रोसेस को मैनेज कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है एक्सप्लेन प्रोसेस शेड्यूलिंग यूजिंग एट एंड क्रोन कमांड। क्रोन कमांड के जो आप देख सकते हैं, मतलब जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है, प्रोसेस शेड्यूलिंग को क्रोन कमांड के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। इसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नाइस, पीएस और किल, मतलब एक प्रकार से जो 3 कमांड है उनके बारे में आपको लिखना है, सिंटैक्स एग्जांपल डेफिनेशन सहित। उसके बाद देखिए एक्सप्लेन फाइल एडिटिंग इन लाइनेक्स यूजिंग वीआई, एक एडिटर होता है और एक BIM एडिटर होता है, दोनों ही के बारे में आपको फाइल एडिटिंग के जो प्रोसेस है वो समझाना है। फिल्टर कमांड जैसे हेड है, टेल है, सॉर्ट है, यूनिक है, इनको समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड यूनिट में राइट अ सेल प्रोग्राम टू चेक नंबर इवन एंड ऑड। जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने देखे थे, जावास्क्रिप्ट में इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए एक प्रोग्राम था जो जावास्क्रिप्ट का था, ऐसे लाइनेक्स के अंतर्गत हमको ये प्रोग्राम बनाना है। इसके बाद है कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क समझाइए, किसके अंतर्गत, लाइनेक्स के अंतर्गत, कुछ सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होते हैं। फिर उसके बाद है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के क्या रोल है, क्या भूमिका है लाइनेक्स के अंतर्गत, उसको समझाना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लाइनेक्स इंस्टॉलेशन एंड पार्टीशनिंग जो प्रोसेस होती है कंप्लीट, वो समझाना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सिस्टम स्टार्टअप एंड शटडाउन प्रोसेस। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए और सिस्टम को शटडाउन करने की प्रोसेस को समझाइए लाइनेक्स के अंतर्गत। उसके बाद आप देखोगे तो आपको यूज़र अकाउंट से रिलेटेड मिलेगा, फोर्थ नंबर में नेटवर्किंग से रिलेटेड। एक्सप्लेन यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट लाइनेक्स, ठीक है, किसके द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको फाइल परमिशन एंड ओनरशिप को चेंज कैसे करते हैं लाइनेक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट एक्सप्लेन फाइल सिस्टम क्रिएशन एंड माउंटिंग। फाइल सिस्टम को क्रिएट करना और माउंट करना फाइल को लाइनेक्स के अंतर्गत कैसे करते हैं, इसको समझाइए।
उसके बाद है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर, जो लैन होती है उनको समझाना है लाइनक्स के अंतर्गत। नेटवर्क एक प्रकार से नेटवर्किंग कमांड कौन कौन सी होती है, इफ़ कॉन्फ़िग होती है, नेट स्टेट होती है, नेट कॉन्फ़िग होती है, इनको समझाना है। इसके बाद आप देखोगे राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन टीसीपी आईपी एंड डीएनएस सर्विस। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं सर्वर इंस्टॉलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन लाइनक्स। एक्सप्लेन द इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेल सर्वर इन लाइनक्स। मेल सर्वर को समझाइए, मतलब एक प्रकार से इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा राइट अ शॉर्ट नोट टू कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर इन लाइनक्स। डीएनएस सर्वर को समझाइए, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं लाइनक्स के अंतर्गत। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एफटीपी सर्वर इंस्टॉलेशन एंड वर्किंग। तो ये एफटीपी सर्वर की इंस्टॉलेशन और वर्किंग को समझाना है एग्जाम्पल के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर मिलेगा सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अपाचे वेब सर्वर। अपाचे वेब सर्वर को सेटअप करना और उसको कॉन्फ़िगर करना यहाँ पे समझाना लाइनक्स के अंतर्गत। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रिमोट एक्सेस इन लाइनक्स। रिमोट एक्सेस को समझाना लाइनक्स के अंतर्गत SSH और BNC। इसके बाद नेक्स्ट है रोल समझाना BNC सर्वर लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। BNC सर्वर का क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो समझाना है। फिर मिलता है आपको बी नंबर, यानी कि लाइनक्स के जो क्वेश्चन देखे हैं, अगर किसी का लाइनक्स सब्जेक्ट नहीं है, लाइनक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका होगा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तो उसको कौन से क्वेश्चन देखना है, ये वाले थर्ड BCA 3 का बी नंबर। तो इसमें भी 5 यूनिट है। इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया में आप देखोगे पहली यूनिट में, तो मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट्स को समझाना है। मल्टीमीडिया मतलब टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, ये सारी चीज़ें मल्टीमीडिया है। इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे देख लेना, या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, तो उसमें से आप जाकर देख सकते हैं और इसकी कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए मल्टीमीडिया डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। जैसे विंडोज़ के अंतर्गत देखोगे तो एडोब एनिमेट है, एडोब प्रीमियर है, ऑडासिटी है, यूनिटी है, अनरील है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है, एडोब आफ्टर इफेक्ट है। ये सब क्या है, ये सब आपको मिलेंगे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। फिर पावर पॉइंट का उपयोग करके एक सिंपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो ये आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग को समझाना, OLE कॉन्सेप्ट को। फिफ्थ नंबर में मिलेगा टेक्स्ट के टाइप्स, जैसे प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है, RTF HTML, इनमें आपको अंतर बताना है। मल्टीमीडिया के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र बताइए, जैसे एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, एडवर्टाइजमेंट में, हेल्थ केयर, बिजनेस, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। सेकेंड यूनिट में मिलेगा साउंड एंड इमेजेस। साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर बात करें तो मल्टीमीडिया में साउंड का एट्रीब्यूट को समझाना, जैसे पिच क्या होती है, जैसे मान लीजिए पिच तेज करे, हाई या लो, इस प्रकार से आपको टोन बदलते नजर आएगी। लाउडनेस क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है, टिम्बर क्या होता है, सैंपल रेट क्या होता है, इसके अलावा बिट डेप्थ क्या होती है, सब एट्रीब्यूट्स है। साउंड फाइल के साइज़ और एस्टिमेट कैसे की जाती है, मतलब साउंड फाइल की जो साइज़ है उसकी एस्टिमेट कैसे की जाती है। सिंपल सी बात है, सारे एट्रीब्यूट को कम ज़्यादा करेंगे तो इस प्रकार से फाइल हमारी साइज़ जो है कम ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही साउंड के कुछ मतलब एक प्रकार से ये प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है थर्ड नंबर, मिडी और MP3 में क्या अंतर है ये समझाना। फोर्थ नंबर में आप देखोगे तो साउंड रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए कौन कौन से टूल है, जैसे ऑडासिटी मैं जिससे साउंड एडिट करता हूँ और एक ऑडिशन से भी करता हूँ, तो ये 2 टूल तो हो गए। ऐसे ही गराज बैंड है जो एप्पल में होता है मैक यूज़र के लिए, FL स्टूडियो है और गोल्ड वेव्स है। अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। 3D साउंड क्या होता है, जो आसपास एक देख सकते हैं ना 3D 3 डायमेंशनल जितनी होती है, और सराउंडिंग साउंड होता है, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स को समझाना है, जो इमेज के अंतर्गत क्वेश्चन है। दोनों यहाँ अंतर देख सकते हैं। RGB और CMY के कलर मॉडल में क्या अंतर है। फोटोशॉप कोरल ड्रा में लेयर चैनल और मास्किंग क्या होती है, इसको समझाना है। इमेज फॉर्मेट कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। अब मिलती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में एनालॉग और डिजिटल वीडियो में मुख्य अंतर आपको बताना है। वीडियो डिजिटाइजेशन प्रोसेस को समझाना है, ये आपको देखने को मिलेगा सेकंड क्वेश्चन। NTSC PAL और HDTV ये सब स्टैंडर्ड है वीडियो प्ले करने के, अलग अलग देश या अलग अलग रीजन में देखने को मिल जाते हैं। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है
ये देखिए एशिया में मतलब हमारे इंडिया वाले क्षेत्र में देखेंगे तो आपको PAL जो है फेज अल्टरनेटिंग लाइन, ये वीडियो फॉर्मेट देखने को मिल जाता है स्टैंडर्ड। वीडियो कैप्चरिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, तो भाई कैमरा ज़रूरी है, कैप्चर कार्ड ज़रूरी है, स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर, जैसे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे OBS है, कैमटेसिया है। ट्राईपोड, स्टेबलाइजर जो फेस रिकॉर्डिंग के लिए, लाइट भी ज़रूरी है, आज जब हम फेस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाइट भी प्रॉपर ज़रूरी है। वीडियो कंप्रेशन टेक्निक को के विभिन्न प्रकार समझाइए, जिससे लॉसलेस होता है और लूजी कंप्रेशन होता है। इसमें डाटा लॉस नहीं होता, ओरिजिनल डाटा रहता है, और इसमें लूज़ हो जाता है मतलब कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, जैसे अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे हम एक्सपोर्ट भी करेंगे ना एडोब प्रीमियर में या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में जिसमें हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए H264 होता है, MPG होता है, HEV होता है, सब होता है। ठीक है, प्रो आपका एक प्रकार से क्विक टाइम भी होता है। ये अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट हो सकते हैं। एडोब प्रीमियर या सोनी वेगास में बेसिक वीडियो एडिटिंग के स्टेप्स को समझाइए। तो अगर आप एडोब प्रीमियर के स्टेप्स देखना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है, एडोब प्रीमियर की कंप्लीट। चलिए नीचे देखते हैं, आपको मिलेगा 4th यूनिट में एनिमेशन और ऑथरिंग टूल। एनिमेशन और मल्टीमीडिया में इसका जो है क्या उपयोग है, क्यों उपयोग ज़रूरी है, या फिर जो भी है वो आपको समझाना है। तो एनिमेशन को समझाना है और मल्टीमीडिया में इसका उपयोग को समझाना है। एनिमेशन की क्वालिटी फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे हम आफ्टर इफेक्ट में एनिमेशन तैयार कर लेते हैं तो वो आपको देखने को मिल जाता है, जैसे अलग अलग प्रकार के इसके फैक्टर्स होते हैं। एनिमेशन के प्रमुख प्रकार और एप्लीकेशन, जैसे 2D, 3D, स्टॉप मोशन, मोशन ग्राफिक्स। मोशन ग्राफिक्स के अंतर्गत ही आ जाता है आपका क्या, एक प्रकार से आफ्टर इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल के प्रकार और उनके फीचर्स को समझाइए। ऑथरिंग टूल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। CD और DVD बेस्ड, वेब बेस्ड ऑथरिंग टूल कौन कौन से होते हैं वो आपको समझाना है। मल्टीमीडिया पैकेज क्रिएशन प्रोसेस को समझाइए। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो 5th यूनिट में वर्चुअल रियलिटी को समझाना है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है और इसके विभिन्न एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर समझाना है। ऐसे वर्चुअल रियलिटी में कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी जैसे HMD, ठीक है, हेड माउंटेड डिस्प्ले, बूम केव है, ये सब इनको समझाना है। ठीक है, इसके बाद है इनपुट डिवाइसेस और सेंसुअल डिवाइस टेक्नोलॉजी जो होती है, सेंसुअल टेक्नोलॉजी, इसका वर्चुअल रियलिटी में क्या रोल है ये आपको समझाना है 3rd क्वेश्चन में। इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी और शेयर्ड वर्चुअल रियलिटी में क्या अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में क्या अंतर है, ये समझाना है। वर्चुअल रियलिटी को सेटअप के लिए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और पेरिफेरल्स जो बाहरी डिवाइसेस होती है कौन कौन सी आवश्यक होती है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा 4th नंबर का सब्जेक्ट। अब 4th नंबर का सब्जेक्ट सेपरेट है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा है, RDBMS यूजिंग MySQL। तो इसमें भी 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट में मिलेगा MySQL का इंट्रोडक्शन, जैसे MySQL को विंडोज़ और लाइनेक्स में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसको अलग एक प्रकार से अलग अलग जो है हमको क्या बताना है, इंस्टॉलेशन मेथड बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 2nd नंबर, MySQL को लाइनेक्स में स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए कितने तरीके हैं, इसका एक्सप्लेन कीजिए, इसको विवरण दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इन क्योरी में क्या अंतर है इनको समझाना है। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड। MySQL में जॉइन और यूनियन क्या होते हैं, इनके प्रकार को समझाना है। MySQL लॉग के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में आपको बताना 5th नंबर में। और बाइनरी लॉग और रिले लॉग में क्या महत्व है, इन दोनों के महत्व को समझाना है, जो 6वें नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 2nd यूनिट की। तो MySQL क्लाइंट और लॉकिंग सिस्टम के बारे में बात की गई है। पहला क्वेश्चन है MySQL सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर, इनको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है MySQL क्लाइंट और नॉन क्लाइंट प्रोग्राम में क्या अंतर है, इसको समझाना है। उसके बाद MySQL को अपग्रेड क्यों ज़रूरी है, MySQL को अपग्रेड करना क्यों ज़रूरी है, और अपग्रेड से रिलेटेड चेकलिस्ट आपको बताना है। इसके बाद है MySQL एडमिन कमांड और वर्क बेंच का उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको MySQL में लॉकिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, रो लेवल और टेबल लेवल लॉकिंग का जो है एग्जांपल आपको समझाना है। ठीक है, डेडलॉक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखे थे अपन ने इसको, और इसे कैसे हैंडल किया जाता है ये आपको यहाँ पर समझाना है। नेक्स्ट आप देखोगे तो टेबल मेंटेनेंस और बैकअप से रिलेटेड, तो आप देखोगे MySQL में टेबल मेंटेनेंस के लिए कौन कौन सी कमांड्स और टूल उपलब्ध होते हैं, समझाना है। नेक्स्ट एनालाइज, चेक, ऑप्टिमाइज, रिपेयर, बैकअप और रिस्टोर के लिए सिंटैक्स और उदाहरण सहित समझाइए।
इंफॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा क्या होता है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो स्कीमा मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रकार से देखें तो उसके बारे में आपको समझाना है। बैकअप और रिकवरी के विभिन्न प्रकार और उसके फैक्टर्स को समझाना है। MySQL डंप, लोड, डेटा इन फाइल, सेलेक्ट, इनटू, आउट फाइल कमांड, इन तीनों कमांड के बारे में आपको समझाना एग्जांपल और सिंटैक्स के साथ में। टेबल स्पेस को मूव करने का तरीका क्या है ये समझाना है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको फोर्थ यूनिट मिलेगी रेप्लिकेशन एंड यूज़र मैनेजमेंट। तो MySQL रेप्लिकेशन की आर्किटेक्चर इस प्रकार से और उसके टाइप्स को समझाना है। इसके बाद आप देखोगे तो मास्टर स्लेव और मास्टर जो मास्टर रेप्लिकेशन है इसको कैसे सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा यूज़र अकाउंट क्रिएट, रीनेम, ड्रॉप करने के लिए कौन कौन सी कमांड होती है वो आपको समझाना है। ग्रांट और रिवोक प्रिविलेज का उपयोग करना समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा रूटीन और ट्रिगरिंग क्या होती है इसको उदाहरण से समझाइए। रेप्लिकेशन फ़िल्टर्स क्या होते हैं, इन्हें क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में आपको समझाना है। फिर फिफ्थ नंबर में मिल जाता है रिसोर्स एलोकेशन एंड सिक्योरिटी। तो पहला क्वेश्चन है MySQL में मेमोरी एलोकेशन और लिमिटेशंस क्या होती है इसको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा MySQL को सिक्योर करने के लिए OS, फाइल सिस्टम, लॉग और नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे जो है आपको इम्प्लीमेंट की जाती है वो देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है थर्ड नंबर पे क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फोर्थ नंबर में मिलेगा आपको एक्सप्लेन और शो वार्निंग्स कमांड का उपयोग क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में कैसे किया जाता है। क्यूरी कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस समझाइए। इसके बाद मिलेगा MySQL सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। अब बात करते हैं किसकी, BCA थर्ड के अंतर्गत फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ओपन इलेक्टिव रहता है जिसमें मिल जाते हैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन। जैसे ए नंबर में मिल जाता है लाइनेक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। जैसे 5 यूनिट में पहली यूनिट है यूनिट 1 में लाइनेक्स इंट्रोडक्शन एंड फाइल सिस्टम। तो लाइनेक्स के मुख्य फीचर्स क्या है इसको समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको लाइनेक्स के अलग अलग फ्लेवर्स कौन कौन से होते हैं वो समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा लाइनेक्स के उपयोग करने के लिए क्या एडवांटेजेस है, मतलब लाइनेक्स के उपयोग के क्या एडवांटेजेस है, फ़ायदे हैं। लाइनेक्स इंस्टॉलेशन के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है ये समझाना है। उसके बाद यूनिक्स और लाइनेक्स सिस्टम का बेसिक आर्किटेक्चर समझाना विथ डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनेक्स स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज कौन कौन सी होती है, उनके उपयोग क्या है वो समझाना है। सेकेंड यूनिट में मिलेगा फाइल हैंडलिंग एंड प्रोसेस बेसिक। तो लाइनेक्स में फाइल क्रिएट और व्यू करने के लिए कौन कौन सी कमांड्स होती है उनको समझाना है। CMP और जो CMM है कमांड्स, इसका यूज़ फाइल कंप्रेशन के लिए कैसे किया जाता है ये समझाना है। फिर बात करते हैं डिस्क स्पेस चेक करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है। लाइनेक्स प्रोसेस क्या है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझाना है। इसके साथ ही पाइप्स है, रीडायरेक्शन है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है ये आपको समझाना है। बैकग्राउंड में प्रोसेस रन करने के लिए कौन सी टेक्निक है ये समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड यूनिट में मिलेगा मल्टीपल प्रोसेस को लाइनेक्स में कैसे मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस प्रायोरिटी चेंज करने के लिए नाइस कमांड का यूज़ कैसे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए ऐट और क्रोन कमांड का यूज़ कैसे किया जाता है। साथ ही आप देखोगे नेक्स्ट तो किल, PS कमांड, हु कमांड, इनका यूज़ क्या है ये समझाना विद एग्जांपल और जो सिंटैक्स है उसके। फाइल रिलेटेड विभिन्न कमांड्स होती है जैसे टच है, VC है, WC है, कट है, DD है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए BC और EXPR कमांड का यूज़ कैसे करते हैं ये समझाना है। फोर्थ नंबर की यूनिट में VI एडिटर और सेल प्रोग्रामिंग मिलेगी। तो VI एडिटर और या फिर BIM एडिटर में फ़ाइल क्रिएट और एडिट कैसे करते हैं ये समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो लाइनेक्स में अलग अलग सेल टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं समझाइए। बेस सेल में बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे तो रीड कमांड का यूज़ कैसे किया जाएगा ये आपको समझाना है एग्जांपल के साथ में। कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट सेल स्क्रिप्ट में कैसे अप्लाई होते हैं ये समझाना है। और नेक्स्ट जो आपका मिलेगा क्वेश्चन सेल वेरिएबल्स और सिस्टम सेल वेरिएबल और सेल कीवर्ड, ये तीनों चीज़ों को आपको समझाना, सेल वेरिएबल, सिस्टम सेल वेरिएबल और सेल कीवर्ड।
चलिए नेक्स्ट आप देखोगे तो 5 यूनिट में फिल्टर्स और रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगी। तो पी आर हेड है, टेल है, कट है, पेस्ट है, शॉर्ट है, यूनिक है, टी आर, इन सभी कमांड का यूज़ बताना बेसिक रूप से सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ में। ग्रिप कमांड और रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ कैसे किया जाता है ये आपको समझाना है। इसके बाद ए डब्ल्यू के और ई ग्रिप कमांड का यूज़ कैसे किया जाता है इसका यूज़ आपको समझाना है। एस ई डी कमांड और बेसिक इसके यूज़ बताना है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। लाइनेक्स में फ़िल्टर का यूज़ कैसे किस पर्पज़ से किया जाता है ये आपको समझाना है। इसके बाद आप देखोगे 5th नंबर का जो सब्जेक्ट है उसमें बी जो ऑप्शन है, मतलब बी मतलब आप समझ सकते हैं ए नंबर में लाइनेक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग था, बी में आपका विजुअल डिज़ाइन विद कोरल है। अगर किसी का ये सब्जेक्ट है तो वो इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कोरल ड्रा इंटरफेस के मुख्य भाग को समझाना है यूनिट फर्स्ट में क्या है, इंट्रोडक्शन टू कोरल ड्रा। कोरल ड्रा का कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में अंतर बताइए। इसके बाद है कोरल ड्रा में नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू करते हैं वो भी आपको समझाना है। पेज लेआउट और सेटअप के लिए कौन कौन से विकल्प है ऑप्शन उनको समझाना है, डायग्राम के साथ में, डायलॉग बॉक्स के साथ में। कोरल ड्रा में किन किन फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता है वो आपको समझाना है। टेम्पलेट्स का उपयोग क्यों ज़रूरी है, कैसे किया जाता है, यहाँ समझाना है इसको विस्तार से। फिर सेकेंड यूनिट में मिल जाता है ड्राइंग एंड शेपिंग। तो रेक्टेंगल, इलिप्स और पॉलीगॉन कैसे बनाए जाते हैं इनकी पूरी स्टेप्स आपको समझाना है। फ्री हैंड टूल और वीज़र टूल के बारे में समझाइए। शेप एडिटिंग टूल जैसे नाइफ टूल हो जाता है, इरेजर टूल, इनके बारे में आपको समझाना है, इनका उपयोग लिखना है। ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, स्केल करना, स्क्यू करना, मिरर करना, इन सभी चीज़ों के बारे में समझाना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट को समझाइए स्टेप बाय स्टेप। स्मार्ट ड्राइंग टूल कौन कौन से होते हैं, इनके पर्पस, उद्देश्य या जो भी चीज़ है वो आपको समझाना है। अब मिलती थर्ड यूनिट, वर्किंग विद टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ में काम कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कोरल ड्रा में टेक्स्ट को जोड़ने और उसको फॉर्मेट करने की स्टेप्स लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में अंतर बताइए। नेक्स्ट है टेक्स्ट के अलाइनमेंट और स्पेसिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद 4th नंबर में मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट और एनवलप का उपयोग कैसे किया जाता है। टेक्स्ट को पाथ पर फिट करने की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट मिलेगा लिंक्ड टेक्स्ट फ्रेम का महत्व क्या होता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो कोरल ड्रा में जो है 4th यूनिट में मिलेगा फिल, कलर फिल करना, कलर फिल है, इफेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको कोरल ड्रा में कलर पैलेट को समझाइए और कलर मॉडल कौन कौन से होते हैं। यूनिफॉर्म, फाउंटेन, पैटर्न और टेक्सचर फिल क्या होता है इसको समझाना है। उसके बाद है आउटलाइन टूल का उपयोग और उसकी सेटिंग को समझाइए। ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करने की प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट है ड्रॉप शैडो, कॉन्टोर टूल और ब्लेंड टूल का उपयोग कैसे किया जाता है ये समझाना है। इंटरेक्टिव इफेक्ट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद 5th यूनिट में मिलेगा आपको एडवांस्ड फीचर्स एंड आउटपुट। तो लेयर और ऑब्जेक्ट मैनेजर का महत्व आपको समझाना है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया समझाना है, ठीक है। इसके बाद है बिटमैप से वेक्टर में कन्वर्जन समझाना है कोरल ड्रा के अंतर्गत, जिसमें आपको इमेज ट्रेसिंग देखने को मिल जाती है। प्रिंट के लिए फाइल तैयार करने की प्रक्रिया समझाइए। वेब या अन्य मीडिया के लिए एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है ये आपको समझाना है। कोरल ड्रा में फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका बताइए। इसके बाद ये तो मिल जाते हैं आपके प्रैक्टिकल के। तो यहाँ हमने जो है टोटल मिलाकर कितने सब्जेक्ट के बारे में देखा, टोटल आपके मिल जाते हैं 5 सब्जेक्ट, परंतु 2 सब्जेक्ट में ऑप्शन थे। इसका मतलब हमने 5 सब्जेक्ट तो देखे ही हैं, यहाँ पे 2 और देखे, यानी कि टोटल मिलाकर कितने सब्जेक्ट देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7। तो 7 में से आपको 5 ही ज़रूरी है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना सब्जेक्ट के और अच्छे से तैयार करना है। प्रैक्टिकल पेपर के लिए, वाइवा के लिए मैं क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं दे दूँगा। तो चैनल पर बने रहे। अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भविष्य में वीडियो आएगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।